ईडी कहाँ कार्रवाई करती है? जहाँ कहीं न कहीं घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है। अगर कहीं कोई जेब तराश जेब काटते हुआ पकड़ा जाए, उसका साथी भाग जाए, तो क्या पुलिस नोटिस भेजेगी या सवाल बनाकर भेजेगी कि चोर यहाँ पर भेज दे? अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? घोटाला किया है तो ईडी को बताना पड़ेगा। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं? भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी ढोल मजीरे लेकर नुक्कड़ नाटक के अंदाज में लोगों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाते थे। आज खुद करप्शन के कीचड़ में फंसे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हलचल तेज, पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। वजह यह है क्योंकि आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से कहा गया है कि ईडी जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच सकती है, छापेमारी कर सकती है और उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर सुबह से ही जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। अंदर आला अधिकारी जो है बार बार जा रहे हैं। ईडी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जगह जगह जा ना पाएँ, जेल के अंदर कैद हो जाएं। मनीष जी 1 साल से जेल में हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज नहीं तो कल उनको जो है एक्विटल उनका होगा। अन्ना के मंच से देश की सभी पार्टियों, संसद में बैठे सांसदों पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल आज खुद सवालों के घेरे में हैं। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी होगा। दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें सिर्फ 13 साल पुरानी हैं। जन लोकपाल आंदोलन के नाम पर देश और दुनिया ने साल 2011 में जो कुछ देखा, उसके पीछे का दिमाग अरविंद केजरीवाल का ही था। ये जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। भले ही उस वक्त की टीम अन्ना में और कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाने वालों में केजरीवाल प्रमुख थे। मैं आम आदमी हूं, मुझे जन लोकपाल चाहिए। अगर भ्रष्टाचार को ही मुख्य मुद्दा बनाना है तो हमें जन लोकपाल की बात करनी चाहिए। अमीर गरीब सभी भ्रष्टाचार से आजीज है। इस पर लंबे समय तक आंदोलन चलाया जा सकता है और केंद्र सरकार को मजबूर किया जा सकता है। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पिछले 13 सालों में लोगों ने अरविंद केजरीवाल के 2 चेहरों को देखा है। एक चेहरा वो जब वो आंदोलनकारी थे, उस दौरान यूपीए सरकार पर रोज नए नए भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे और तब केजरीवाल ने अन्ना हजारे जैसी साफ सुथरी छवि के आदमी को आगे कर आंदोलन किया। इस आंदोलन को जबरदस्त समर्थन भी मिला और इसी समर्थन को सीढ़ी बनाकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी हासिल कर ली। लेकिन अब जब खुद उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तब उन्होंने सभी जांच एजेंसियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 3 समन भेज चुकी है। 2 नवंबर 2023 ईडी ने पहला समन भेजा और पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन नहीं गए। 21 दिसंबर 2023 दूसरा समन भेजा, इस बार भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 3 जनवरी 2024 ईडी ने तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन तीसरी बार भी वो नहीं गए।
ईडी के नोटिस को केजरीवाल ने अवैध बताकर जाने से इनकार कर दिया। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। तो वो तो कहेंगे ही कि हमें फंसाया जा रहा है, वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे ही कि उन्हें जाना ना पड़े। लेकिन बेहतर यही होगा कि जो ईडी उन्हें आमंत्रित कर रही है, बुला रही है, तो वो जाएं, अपनी बात रखें, और अगर वो निर्दोष है तो उन्हें साबित करना चाहिए कि वो निर्दोष है। ईडी दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक इस मामले से अरविंद केजरीवाल का भी नाम जुड़ा है। सवाल है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है तो कैसे उनका नाम घोटाले से जुड़ गया? इस सवाल का जवाब ईडी ने अपने आरोप पत्र में दिया है। व्यवसायी दिनेश अरोड़ा के बयान की वजह से केजरीवाल तक जांच पहुंची। शराब घोटाला मामले में दिनेश अरोड़ा आरोपी था, बाद में सरकारी गवाह बन गया। पूछताछ में अरोड़ा ने कहा, संजय सिंह की मौजूदगी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनके आवास पर बैठक हुई। मीटिंग में पैसों के प्रबंधन पर चर्चा हुई। आज जब आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगे हैं और उन पर घेराबंदी होने लगी है, तो ये कहना कि केजरीवाल भाग रहे हैं, ये थोड़ा उचित नहीं है। केजरीवाल अपनी राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इन दोनों बातों का मौका और हक उन्हें देती है। अब वो जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं, जब तक बच सकते हैं, बचना चाहिए उन्हें। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि केजरीवाल, सिसोदिया और नायर साउथ ग्रुप नाम के समूह से जुड़े हैं, जिसमें कथित तौर पर नेता और कारोबारी शामिल हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि दिल्ली के शराब कारोबार में 9 रिटेल जोन के बदले आपके नेताओं को रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपए मिले थे। इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए किया। आम आदमी पार्टी इस जांच को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बता रही है। आपके नेता बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, इनका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दो और उनको चुनाव से, लोकसभा के चुनाव के प्रचार से अलग रखो। तो ये इनका एक राजनीतिक बदला लेने का तरीका है और एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और ये सम्मन उसी का एक हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप और भी गंभीर है। शराब घोटाले के अलावा निजी प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाने, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी डायग्नोस्टिक, नकली और गैर मानक दवाओं की खरीद और आपूर्ति, दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी और अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के निर्माण में नियमों के उल्लंघन समेत कई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक है शाहदरा जिले का कि बिहारी कॉलोनी में बना हुआ मोहल्ला क्लिनिक, और इसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये घोटाला जो है वो सामने आया है। और जब ये असेसमेंट किया गया तो जो सबसे पहला मामले सामने आया वो यही था कि जो डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पर वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के ज़रिए जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसके अलावा जो गैर मेडिकल स्टाफ है वो भी मरीज़ों को दवाएं लिखता है। और जब इसके अलावा डिटेल्ड स्टडी की गई तो ये सामने आया कि जो है फर्जी मरीज़ों का रजिस्ट्रेशन करा करके जो मोहल्ला क्लिनिक विज़िट करने आते हैं उनके नाम पर जो है वो फर्जी लैब टेस्ट किए गए, और दिल्ली सरकार की तरफ से 2 निजी लैब्स को जो है वो इस प्रोग्राम के तहत रोपिन किया गया था, और उनको जो है वो अरबों रुपए का इस लैब टेस्ट के ज़रिए जो है वो भुगतान भी किया गया। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, कहाँ फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का, यानी कि जांच भी फर्जी, दवाइयां भी फर्जी। ये फर्जीवाल सरकार में बड़े घोटाले की बू एक बार फिर आई है। इन मामलों में आम आदमी पार्टी से जुड़े जितने भी नेताओं के नाम आए उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल भेजे गए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तीनों जेल में हैं। सवाल है, क्या अब अरविंद केजरीवाल की बारी है? क्या ईडी के तीसरे समन के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्की है?
अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के सामने दूसरा विकल्प कोर्ट है। केजरीवाल के रुख को देखते हुए ईडी कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवा सकती है। पीएमएलए कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ईडी के 3 ही समन को नजरअंदाज कर सकता है और उसके बाद जांच एजेंसी गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। उस स्थिति में केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा। अगर केजरीवाल इसकी अनदेखी करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस तरह से केजरीवाल अपनी पार्टी चलाते हैं और वन मैन शो है उनका, तो जितनी मुसीबतें अगर केजरीवाल की बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है वो उन मुसीबतों का एक हिस्सा आम आदमी पार्टी पर भी आएगा। केजरीवाल की जिंदगी में करप्शन यानी भ्रष्टाचार शब्द जोड़ा रहा है। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, अब घेरे में है। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। सूचना के अधिकार आंदोलन में योगदान के लिए अरविंद केजरीवाल को साल 2006 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड उनके नाम और नाम की पहली बड़ी पहचान बना। तभी से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम केजरीवाल के काम का हिस्सा बन गई। लेकिन सरकारी नौकरी में रहते हुए गैर सरकारी संगठन में काम करना ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। तब केजरीवाल ने नौकरी छोड़कर सोशल सर्विस का रास्ता चुना। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को ही केजरीवाल ने अपनी राजनीति का हथियार बनाया। बिजली के कनेक्शन जोड़ते केजरीवाल की ये तस्वीरें साल 2012 की हैं। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुके थे। केजरीवाल जी जब अन्ना आंदोलन में थे और उसके बाद जब लगातार वो धरने प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनका कहना था कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप भी लगे तो उसको अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजनीति में आने के बाद उनका लगभग तरीका वही है जो दूसरे राजनीतिक दलों का हो गया है। और अब जबकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो जाहिर है अगर आप निर्दोष हैं तो आप कानूनी प्रक्रिया का सामना करिए और आराम से अदालत से छूट के आइए। जब टीम अन्ना में दरार पड़ी और केजरीवाल ने आंदोलन छोड़ राजनीति का रास्ता पकड़ लिया तो सबसे पहले उनके निशाने पर आई दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार। लोग बिजली के बढ़े हुए बिलों से त्रस्त थे। बिल न जमा करने पर उनकी बिजली काट दी जाती थी। तब केजरीवाल ने कनेक्शन जोड़ो अभियान शुरू किया। जहां भी किसी की बिजली काटी जाती थी, केजरीवाल वहां पहुंचकर खुद ही कनेक्शन जोड़ दिया करते थे। ये काम भले ही गैर कानूनी था, पर केजरीवाल को इसका काफी फायदा मिला। यही वजह थी कि 2013 में अपने पहले ही चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने सबको चौंका दिया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा की 70 में से 28 सीटों पर जीत मिली। जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इसके बाद केजरीवाल देश की राजनीति के नए पोस्टर बॉय बन गए। हालांकि उनकी वो सरकार 49 दिनों तक ही चली और जन लोकपाल बिल पास न कराने के नाम पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर गिरे तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। केजरीवाल के इस कदम की उस वक्त खूब चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद जब भारी बहुमत से सत्ता में लौटे तो कई मुद्दों पर, खासकर करप्शन के मामले को लेकर उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े होने लगे। पाक साफ होने की जो गारंटी है वो आप ही को देनी पड़ेगी, और आप जब सारे साक्ष्यों के साथ स्पष्ट करेंगे तभी ईडी आपको मुक्त करने वाली है। वरना ये क्लोज, भागने से ये सब्जेक्ट क्लोज नहीं होगा, बल्कि जो लोग भाग रहे हैं वो और ज़्यादा इसमें फंसते जाएंगे और ईडी का जो दबाव है और बढ़ता जाएगा। 2022 में पंजाब जीतने के बाद केजरीवाल की ताकत और बढ़ गई।
दिल्ली नगर निगम चुनाव में 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराकर केजरीवाल ने ये दिखा दिया कि अब वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराने की ताकत रखते हैं। I love you too. इसके साथ ही 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बनने के कारण आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, जिसके बाद से केजरीवाल खुद को राष्ट्रीय नेता समझने लगे। 10.5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार, अकल्पनीय। और इसी के दम पर आंदोलनकारी केजरीवाल जिन नेताओं के भ्रष्ट होने का दावा करते थे, जिनके करप्शन की फाइल दिखाते थे, अब उन्हीं के साथ नई राजनीति की शुरुआत की है। एकला चलो की सियासत छोड़कर कांग्रेस ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ हो लिए और इंडिया गठबंधन के मंच से मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए। जैसे जैसे जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे केजरीवाल विपक्ष के साथ मिलकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति और मजबूत करने लगे। आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल साहब को लग रहा है कि यदि इस बार उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया ईडी की तरफ से और जेल भेज दिया गया, तो उनका जो संगठन है ना, उसे चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। बिना केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी का नेतृत्व और इंडिया गठबंधन के लिए भी उनको बड़ी मुश्किलें हो जाएगी। तो उनको लग रहा है कि ये राजनीतिक रूप से बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है, इसलिए वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जेल जाने से बचाया जा सके। केजरीवाल को उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में जाने के बाद उनकी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। जांच एजेंसियों ने एक एक कर उनके साथियों को जेल भेज दिया। इंडिया गठबंधन के नेताओं के घर भी छापेमारी तेज हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार जैसे कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। एक तरह से विपक्षी दलों के बड़े नेता मुश्किल में हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कब तक ईडी के समन की अनदेखी करते रहेंगे? सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी किसी विषय को लेकर के उन्हें तलब कर रहे हैं, तो वो विषय भी गंभीर है और देश को ये जानने का अधिकार है, देश के लोगों को जानने का अधिकार है कि जिस संलिप्तता की बात, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें संबंधित नेता की, चाहे केजरीवाल हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या कोई भी हो, उनकी भूमिका क्या है, ये स्पष्ट तो करना ही पड़ेगा। सवाल है, केजरीवाल अब जेल जाने से खुद को बचाएंगे या मोदी को हराने की कोशिश करेंगे? 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि केजरीवाल विधानसभा चुनाव में कितना भी बड़ा धमाका क्यों न कर लें, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी हालत क्षेत्रीय पार्टियों से भी बदतर रही है। यहाँ तक कि जिस दिल्ली की जनता पर उनका जादू सिर चढ़कर बोलता रहा, उस दिल्ली से वो अब तक अपने एक भी सांसद को जिता नहीं पाए। ऐसे में किसी विपक्षी मोर्चे में उनकी भूमिका क्या होगी, ये भी फिलहाल सवालों के घेरे में है। ये एक माहौल है, विपक्ष ये मानता है कि जो भी कार्रवाई ईडी और बाकी एजेंसियों की हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि विपक्ष को कमजोर किया जाए इन एजेंसीज के माध्यम से। ये विपक्ष का आरोप। राजनीतिज्ञ के तौर पर केजरीवाल भी महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए भले ही बीच में कुछ समय के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा अटैक करने से बचते रहे, लेकिन अब उनके तेवर आक्रामक हैं। खासतौर से अपने करीबी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि वो खुद को मोदी के चैलेंजर के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाएं, लेकिन सीबीआई और ईडी की जांच ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को एकजुट रखने के लिए केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएं, यानी केजरीवाल के जेल जाने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता।